जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ क्लास 9th का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग सातवां चैप्टर पढ़ रहे हैं। त्रिभुज त्रिभुज का ये लास्ट पार्ट है 7.4। ठीक है। और इसमें हम त्रिभुज के कुछ और गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके असमीकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का थ्योरी। ठीक है। और इस थ्योरी में हम लोग को कुछ प्रमेय पढ़ना है। ठीक है। जिसमें से प्रमेय का नाम है, पहला प्रमेय का नाम है प्रमेय 1, प्रमेय 7.6। ठीक है। आप लोग देखेंगे बोर्ड पर, आपको दिखेगा प्रमेय 7.6 का स्टेटमेंट। ठीक है। आप लोग बोर्ड पर देखें प्रमेय 7.6 क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के की दो दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजाओं के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसका मतलब ये होगा कि छोटी भुजाओं के सामने का कोण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लंबी भुजा के बनिस्पत। क्या? तो हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज है ABC, सपोज कीजिए कि ABC एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि AB लंबी भुजा है। तो इसके सामने का कोण क्या है? C। और है AB इस लंबी भुजा से छोटी भुजा है, तो इसके सामने का कोण क्या मान लेते हैं? ये कोण मान लेते हैं 1, ये कोण मान लेते हैं 2। तो हमको क्या देखना है कि ये जो लंबी भुजा AB है, इसके सामने की भुजा एंगल जो बन रही है, एंगल C या फिर कहें एंगल 1, वो क्या होगा? एंगल 2 से बड़ा होगा। मतलब अगर एंगल है, अगर भुजा AB बड़ा होगा तो एंगल C भी बड़ा होगा। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि समूह, वैसे किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अभी हमने फिगर में क्या देखा? माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB इज ग्रेटर देन AC। क्या है? AB क्या है? AC से बड़ा है, इससे बड़ा यह है। ठीक है। तो सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है कि देखिए कि AB के सामने का कोण एंगल C या एंगल 1 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? AC के सामने का कोण क्या है? एंगल 2। या फिर इसको लिखिए इसको मान के चलिए एंगल C ही लिख लेते हैं। एंगल C इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एंगल B। ये एंगल B हो गया। इसको 1 2 अभी नहीं मानते हैं हम लोग, बाद में मान लेंगे। चलिए अब देखिए कि कुछ प्रमेय कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रचना करना पड़ता है, अलग से कुछ बनावट करना पड़ता है। और हम लोग वही पहले बनावट करते हैं, रचना करते हैं। रचना में हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है कि AB जो है AC से बड़ा भुजा है। अगर AB AC से बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए कि AB अगर AC से बड़ा हो, 1 मिनट जरा, मतलब देखिए कि यह जो AB भुजा है, यह भुजा AC से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? AC जितना बड़ा है ना, उतने बड़ा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कट कर लेंगे। ठीक, इतना बड़ा कट कर लिए। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिए? P रख लिए। और इस CP को मिला दिए। हम क्या किए? CP को मिला दिए। अब गौर कीजिए, रचना में हमने क्या किया? रचना में भुजा AB पर
भुजा ए बी पर ए पी बराबर ए सी लिया तथा पी सी को मिलाया। ठीक है, अब देखिए कि हमने क्या किया कि इस भुजा ए बी पर ए पी बराबर ए सी लिया, मतलब जो है यह दोनों भुजा क्या किए, ए पी और ए सी को बराबर हम ले लिए। अब सपोज कीजिए कि एंगल कौन सा बन रहा है, मान लेते हैं छोटा छोटा एंगल है, इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एंगल मान के चलिए बन रहा है। आइए अब प्रमाण में आते हैं हम लोग। हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा है। ठीक, तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग रचना कर चुके हैं और रचना के द्वारा हमें एक ट्रायंगल एपीसी प्राप्त हुआ है। इन ट्रायंगल एपीसी, या हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज एपीसी में, एपीसी में गौर कीजिए। एपीसी में हम क्या देखते हैं कि एसी बराबर एपी होगा, एसी बराबर एपी होगा। कैसे होगा, रचना से होगा। रचना में हमने क्या किया है, ये लिया है रचना से। अब देखिए कि अगर एपी और एसी बराबर हो गया तो हम क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं समान हो जाए तो उसके सम्मुख कोण भी समान हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे होगा, प्रमेय से। प्रमेय में हमने यही पढ़ा है, प्रमेय से। चलिए अब इसको समीकरण मान लेते हैं हम एक। अब आइए कि यह एंगल देखिए, यह एंगल 4 जो है, यह एंगल 4 किसके बराबर में है। अब आइए इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए त्रिभुज इन ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी। तो अभी ए बी सी, चलिए एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल ए बी सी में देखिए यह एंगल सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि इसको समीकरण 1 2 मत मानिए, या देखिए एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल, अब यहाँ देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, तो एंगल 1 के बदले में हम 4 लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आइए अब देखिए है इस ट्रायंगल में, आइए ट्रायंगल सी बी पी, इन ट्रायंगल सी बी पी देखिए क्या मिल रहा है आपको, इस ट्रायंगल सी बी पी में देखिए अगर बीपी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस तरह से यह बहिष्कोण एंगल 4 बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। यह कैसे हुआ, प्रमेय से। प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रमेय से ये आ गया। चलिए अब देखिए इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ये कैसे हुआ। चलिए अब देखिए समीकरण दो में अगर हम 4 का मान रखें समीकरण 3 से लेकर के तो क्या होगा, समीकरण 2 तथा 3 से देखिए एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए या एंगल सी बराबर, अब देखिए हम लोग यहाँ 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, या इसी को लिख सकते हैं एंगल सी बराबर 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, या देखिए इसी को हम लिख सकते हैं
एंगल सी बराबर 2 प्लस एंगल 3, यही ना लिखना था। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया। अब देखिए एंगल सी क्या कह रहा है कि यह दो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इस एंगल 3 जो हम लिखे हुए हैं, इस 3 को हम क्या देखते हैं कि यह एंगल बी न है, इसको हम एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम क्या पाते हैं, देखिए एंगल सी जो है वह प्राप्त होता है एंगल बी में कुछ जोड़ने से। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी बड़ा है उससे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। यही ना प्रूव करना था, एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा है, यही प्रूफ करना था। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग प्रमेय पढ़ रहे थे 7.6। 7.6 में हमने क्या पढ़ा कि किसी त्रिभुज की लंबी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए एकदम आसान है, इसको हमने प्रूव भी किया किस तरह से लंबी भुजा के सामने के कोण बड़े हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला थ्योरम है थ्योरम 7.7। 7.7 क्या कहता है, आप लोग बुक बोर्ड पे देखिए या बुक में देखिए, बोर्ड पे भी आपको दिखाई पड़ेगा स्टेटमेंट। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। क्या कहता है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। चलिए इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए सपोज कीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में यह भुजा AC जो है, यह भुजा AC जो है, यह क्या है सॉरी भुजा AC नहीं, यह एंगल B जो है एंगल C से क्या है, बड़ा है। ठीक, क्या है, एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है, तो आपको प्रूफ करना है कि AC जो है AB से बड़ा होगा। यही आपका स्टेटमेंट कहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, तो सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है आपको, बड़े कोण के सामने की भुजा AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BC। AC इज ग्रेटर देन AB, इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में देखिए स्टेज फर्स्ट या स्थिति 1 मान लेते हैं कि, माना कि इसको समीकरण है, इसको मानिए समीकरण 1। माना कि ए बी बराबर AC। थोड़ा देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि भुजा AB क्या है, AC के बराबर है। तो इसीलिए प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि दिया गया कथन एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए हमारा मानना गलत है कि AB इज इक्वल टू AC। AB इज नॉट इक्वल टू AC हो जाएगा। हम लोग क्या माने थे, AB बराबर AC हम माने थे,
ये हमारा गलत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। चलिए स्टेज टू, स्टेज टू में आइए। सपोज कीजिए कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी हो जाए, माना कि ए बी क्या है, बड़ा है ए सी से, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल सी, एंगल बी इज लेस देन एंगल सी। ठीक है, क्योंकि बी के, ए बी के सामने की भुजा, ए बी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा हो जाएगा। या इसको जिस तरह से भुजा लिखे उसी तरह से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल बी, इसको समीकरण मान लेते हैं 3। समीकरण 1 तथा 3 से हम पाते हैं कि दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत है। ये कैसे हुआ था, प्रमेय से हुआ था ना। चलिए, विपरीत है, इसीलिए ए बी इज नॉट ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, अब आइए स्टेज 3 में आइए। स्टेज 3, स्टेज 3 क्या कहता है, स्टेज 3 में क्या कहता है, माना कि क्या मान लेते हैं, देखिए शुरुआत में हम लोग स्टेज 1 में क्या माना कि ये भुजा बराबर है, लेकिन उसको जब हम देखे बाद में प्रूफ करके तो बराबर नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या माने कि ए बी जो है ए सी से बड़ा है, तो भी वह स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं कर पाया, इसीलिए वह भी गलत हो गया। अब फिर हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल ए सी के सामने का भुजा कौन क्या है, बी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, इसको समीकरण मान लेते हैं 4। समीकरण 1 तथा 4 एक दूसरे को संतुष्ट करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, इसीलिए ए सी इज ग्रेटर देन ए बी प्रूव्ड। चलिए तो हम लोग देख लिए, इस थ्योरम को भी हम लोग प्रूफ कर लिए। कितना था, थ्योरम नंबर 7.7। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी 2 थ्योरम पढ़ा है। पहला थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने की कोण बड़ी होती है। ठीक है, और दूसरा थ्योरम हमने क्या पढ़ा 7.7 में कि किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके अगले थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 7.8। 7.8 कहता है त्रिभुज, आप लोग स्टेटमेंट देखिए बोर्ड पे या फिर बुक में, कह रहा है कि 7.8 में त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो क्या करना है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें
जिसमें ए बी ए सी तथा बी सी भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको? कि दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। उसके बाद ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, उसके बाद ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। इसी तीनों को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। आइए अब हम लोग आते हैं इसके प्रमाण में। तो प्रमाण में आने आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग उसका रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे, यह भुजा AC जो आपको दिख रहा है, यह भुजा AC, इस भुजा AC को हम AC के बराबर में एक भुजा लेंगे जो कि आएगा किस पर? इस BA के बढ़े हुए भाग पर। मतलब BA को हम बिंदु D तक बढ़ा दिए, ठीक है। और इस AC के बराबर में हमने क्या किया, इसका एक नाप से काट लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया D, और इसको हम फिर क्या किए, C से मिला दिए। हमने क्या किया, AC के बराबर में AB खींचा। रचना में, रचना में हमने क्या किया, भुजा BA को D तक बढ़ाया ताकि AC बराबर AD हो तथा CD को मिलाया, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं प्रमाण में हम लोग आते हैं, प्रूफ में। प्रमाण में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं, एंगल का इसका नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल हो गया। आइए अब आते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए त्रिभुज ACD में हमने क्या देखा है कि त्रिभुज ACD में AC बराबर AD, AC बराबर AD कैसे हुआ, रचना से, ठीक है। अगर AC और AD, अगर AC और AD बराबर हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या हो जाती है, वे उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाती है या समान हो जाती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे हो गया, प्रमेय से। ये हो गया प्रमेय से, इसको समीकरण मान लेते हैं एक, या नहीं हो मानेंगे चलेगा। चलिए अब इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आप क्या देखते हो, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, एंगल C एंगल 2 और 5 के बराबर होगा, एंगल 2 और 5 के जोड़ने के बराबर होगा। देखिए यहां गौर से कि आप क्या देख रहे हैं इस ट्रायंगल में कि यह एंगल और यह एंगल जोड़ेंगे तब नहीं पूरा एंगल C होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 5। कोई दिक्कत? देखिए इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए एंगल 2 को हमने किसके बराबर में किया है, एंगल 5 के, एंगल 1 के बराबर में। कहां पर है, यहां पर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
तो इसी को हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। कहां से हुआ? समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से हो गया। अब देखिए कि एंगल सी, अब या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे? यहां गौर कीजिए, एंगल 1 किसके बराबर में है? ये एंगल डी का ही नाम है एंगल 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल 5। कोई दिक्कत? आइए अब देखिए कि एंगल सी जो है एंगल डी प्लस एंगल 5 है, मतलब एंगल डी में कुछ को हम जोड़ते हैं तब हम सी पाते हैं। मतलब एंगल डी में कुछ जोड़ते हैं तब हम एंगल सी पाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल डी से बड़ा हो जाएगा। मतलब एंगल डी छोटा है तब ना उसमें कुछ जोड़ने पर हमको सी प्राप्त होता है। चलिए अगर एंगल सी एंगल डी से बड़ा हुआ, एंगल सी एंगल डी से बड़ा हुआ तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है थ्योरम में कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी डी इज ग्रेटर देन एंगल डी के सामने का कोण भुजा बी सी। बी डी क्या हो जाएगा? बी सी से बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? प्रमेय से, अभी हमने पढ़ा था। या देखिए अब इस BD को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए BD को हम AB प्लस AD लिख सकते हैं। AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा। या देखिए AB प्लस AD क्यों हो जाएगा? फिगर से, ठीक है, चित्र से। अब देखिए AB तो AB ही हम रहने देते हैं, प्लस AD, इस AD के बदले में क्या लिख सकते हैं? हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर AD कहाँ रचना में ना हम लिए थे, तो AD के बदले में हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन BC। देखिए इन प्रूफ करना था AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। यह कैसे हो गया? रचना से AD को हम लिखे AC। अब देखिए इसी प्रकार और वह दोनों जो है क्या है? AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC एंड AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। प्रूफ, ये प्रूफ करना था आपको, आप लोग प्रूफ कर चुके हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो 7.4 का हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उन्हें भी नोटिफिकेशन मिलते रहे और उनका क्लास कंटिन्यू चलता रहे। जय हिंद।